बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। लायक महब्बत काबिल शफ़क़त तलबा कराम, फ़ारसी ज़बान के क़वायद हमें एक ख़ास अंदाज से पढ़ रहे हैं और ये असबाब रिकॉर्ड भी हो रहे हैं। जो भी शायकीन इन वीडियोज़ को समाअत करेंगे तो वो इंशाअल्लाह घर बैठे बैठे ये फ़ारसी ज़ुबान सीख पाएंगे इंशाअल्लाह। आज जो हमारा दर्स है वो तकरीबन दर्स चहारों में है, लेकिन ये हमारी नशिस्त के एतबार से है। वैसे अगर आप अपने तौर पर इसको तकसीम करना चाहें या आगे किसी को पढ़ाना चाहें तो कई दुरूस में, कई असबाब में उसको तकसीम कर सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं मुंतखब मसादिर मुताबिक हरूफ तहज्जी, तो उसी तरह ही आप दरमियान में ये लिखेंगे और दाएं तारीख़ और बाएं अल उस्ताद और दरमियान में मुंतखब मसादिर मुताबिक हरूफ तहज्जी, और इसके साथ ब्रैकेट में 2 कर लें क्योंकि इससे पहले हमने अलिफ मदा और अलिफ के मुंतखब मसादिर पढ़ लिए। तो आज हमारे बास के मुंतखब मसादिर और पे से बनने वाले मुंतखब मसादिर इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। इनकी तमरीन यही है कि मसादिर का तलफ़्फ़ुज़ उसके साथ आप पढ़ते जाएं, साथ उर्दू माना याद करते जाएं। इनकी यही तमरीन है। तो लिखें जी, पहला मस्तर बा से बनने वाला बर आमदन। इसके 2 माना हैं, बाहर निकलना, बुलंद होना। बाहर निकलना, बुलंद होना। बाहर जो है वो ये जो है इसके ऊपर ज़बर है। कुछ लोग बाहर को बाहिर ज़ेर के साथ पढ़ते हैं, वो फिर अरबी का लफ्ज़ बन जाता है जिसका माना होता है ज़ाहिर, रोशन। तो ये उर्दू का लफ्ज़ जो है वो बाहर, हा के ऊपर ज़बर। बर आमदन, बाहर निकलना, बुलंद होना। अब इसके साथ अगला मसल लिखें जी, बर आवर्दन। जैसे आपने आवर्दन में वाव के ऊपर ज़बर लिखी थी, तो यहाँ भी वाव के ऊपर ज़बर लिखना मत भूलें कि कहीं ये पेश की वो रूटीन न बन जाए। अमूमन लोग इस वाव के ऊपर पेश पढ़ते हैं जो बिल्कुल ना अहले ज़बान का तरीका है और ना ही अहले इल्म का तरीका है। अवाम में कोई एक लफ्ज़ चल पड़ता है तो बस फिर वो चल सो चल। बर आवर्दन, बाहर लाना। अगला मस्तर है जी बर्दाश्तन, उठाना। आवाज आप तक सही पहुंच रही है? आप जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो ज़रूर समाअत किया करें, 2-3 बार समाअत कर लिया करें ताकि कहीं भी कोई खिफा हो, कोई समझने में कोई दिक्कत हो, किसी लफ्ज़ की समझ ना आई हो तो वो ज़रूर सुना करें ताकि वो हर सबक साथ साथ क्लियर होता रहे। कभी कभार स्पीड कम हो जाती है नेट की, थोड़ा सा हम आहिस्ता आहिस्ता जी। बर आवर्दन, बाहर लाना। उसके बाद बताया है बर्दाश्तन, उठाना। अगला मस्तर है जी बईस्तन, उसको पढ़े, थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे, बईस्तन।
यानी बा के बाद फौरन अलिफ है ना, तो इतनी हरकत इसको दें कि बा के ऊपर जबर हो और अलिफ के नीचे जेर हो। बईस्तन, इसके दो माना हैं, चाहिए होना, जरूरी होना। जी बर्दाश्तन आपने लिख लिया, बर्दाश्तन उठाना। उसके बाद बईस्तन, बईस्तन का चाहिए होना, जरूरी होना। उसके बाद दो मस्तर हैं जी, बख्शूदन और बख्शीदन, एक वाव के साथ और एक या के साथ, दोनों का माना है बख्शना। बख्शूदन, बख्शीदन, बख्शना। अगला मस्तर है जी बख्तन, इसके दो माना है, खेलना, हारना। खेलना, हारना। अगला मस्तर है जी बालीदन, इसके दो माना है, जिस्म का बढ़ना, आजाद होना। इसके बाद मस्तर है जी बस्तन, बांधना। और इसके मुकाबले में है बुरीदन, कटना, काटना। ये पहले मिसालों में भी आप पढ़ चुके हैं। बुरीदन, कटना, काटना। इसके बाद है जी बूदन, ये पहले आप पढ़ चुके हैं, होना, रहना। दो माना इसके, होना, रहना। इसके बाद मस्तर है जी बारीदन, बरसना, बरसाना। ये बा के बाद अलिफ है, बारीदन। बारीदन, बरसना, बरसाना। अगर आप अपना कोई जाती रस्म उल खत बनाना चाहते हैं तो उसको फिलहाल मुलतवी कर दें। उस पे पहले किताब लिखें, वो रशीद हसन की तरह, रशीद हसन खान की तरह। उसके बाद फिर आगे है जी बरिश्तन, भूनना। किसी चीज का भी भूनना, वो बरिश्तन। आगे लिखें जी बरगश्तन, फिरना। इनमें से भी बाज मसादिर जो हैं वो आप उन्हें मुरक्कब कह सकते हैं, क्योंकि उसमें दो लफ्ज बन जाते हैं। आगे है जी बेख्तन, बा, या और खा, बेख्तन, छानना। ये अब बराबर है उस जो छानना होता है उसके साथ हो, कपड़े के साथ हो। ये एक अमल है, छानने का अमल यानी। आगे है जी बोईदन, बा, वाओ, हमजा। बोईदन, दो माना है इसके, सूंघना
और बू देना, यानी किसी दूसरे को बू और खुशबू पहुंचाना भी बुईदन में आएगा। अगला मस्तर है जी बोसीदन। पहले मिसालों में भी पढ़ चुके हैं आप। इसके दो माना है, चूमना और दूसरा है जी बोसीदा होना, यानी पुराना होना। आजकल जो यूनिवर्सिटी के असातिज़ा होते हैं, इनका अंदाज मुख्तलिफ है। ये ऐसे करते हैं कि मसलन बोसीदन के दो माना है तो ये दो दफ़ा बोसीदन को लिखेंगे और फिर आगे उनके जो दो माना है वो अलग अलग लिखेंगे। तो ये बच्चों के लिए तो ठीक है, उनको समझाने का तरीका है, लेकिन ये उलझाने का तरीका भी है। तो बजाय इस तरह करने के कदीम असातिज़ा का जो तरीका है वही बेहतर है कि ऐसे बताया जाए कि इसके दो माना हैं, इसके तीन माना हैं, इसके चार माना हैं। अब अरबी में अल्फाज में 5 5 6 6 7 7 मानी भी हैं, तो इस तरह ठीक है। इस बा की पट्टी का आखिरी मसला लिखें जी बाफ्तन, बुनना, धागे के साथ कोई चीज बुनना। तो ये मुंतखब 16 मसादिर हो गए बा से शुरू होने वाले, जिनमें से बाज मुरक्कब भी हैं, जैसे बर आमदन, बर आवर्दन और बरगश्तन, ये मुरक्कब हैं। बाज ऐसे हैं कि उनका एक ही माना है और बाज ऐसे हैं कि जिनके दो दो तीन तीन मानी भी हैं। अब बलागत के एतबार से कई और मानी भी निकल आते हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह जब मुहावरा कलाम पर गुफ्तगू होगी तो उस वक़्त मज़ीद इनके मानी जो मुरक्कब मस्तर की शक्ल में आते हैं या जुमले में, जुमलात फ़ारसी जब हम पढ़ेंगे तो जुमले में आकर उन हर मस्तर का एक और माना भी निकलता है। अब पे की पट्टी शुरू होती है जी, क्योंकि फ़ारसी में बे के बाद पे है, तो इसे जो अरबी वाले लिखते हैं तो वो बाय फ़ारसी कह देते हैं। इस पे को बाय फ़ारसी पे हम पे कहते हैं क्योंकि हमारी उर्दू में भी है ये हर्फ, लेकिन जब अरबी वाले इसको हवाला देते हैं डिक्शनरी में तो वो यूं देते हैं कि ये लफ्ज़ बाय फ़ारसी से लिखा जाता है। तो जहां भी बाय फ़ारसी आएगा वहां आप पे समझेंगे उसको, पे। पहला मसला लिखें जी पाशीदन। इसके दो माना हैं, छिड़कना और बखेरना। पाशीदन, छिड़कना, बखेरना। जब भी दो माना हो तो कोमा उसके दरमियान जरूर डाला करें ताकि दोनों जुदा रहें। आगे लिखें जी पारीदन। इसके दो माना है, टुकड़े होना और पुराना होना। अमूमन जब पे के मसादिर शुरू करते हैं लोग तो पारीदन पहले लिख देते हैं, तो मैंने पारीदन पहले नहीं लिखा कि टुकड़े जरा पहले नहीं हो तो बेहतर है। टुकड़े रोटी के हों तो वो तो बहुत ही मुफीद होते हैं, उनके साथ सालन भी उनका बन जाता है और उनका हलवा भी बनता है जो हमारी दादी अम्मा बनाती थी जी। तो उसकी जो है वो बनाने का तरीका भी इंशाल्लाह कभी हम शेयर करेंगे जी, इंशाल्लाह। उसके बाद है जी पुख्तन। इसके दो माना है, पकना, पकाना। ज्यादातर पकाना के माना में इस्तेमाल होता है, लेकिन दोनों इसमें आते हैं, पकना, पकाना। अगला मस्तर है जी पजीर रफ्तन। इसमें जो जाल और जा, ये कुछ लोगों का नजरिया है कि फारसी में ये दोनों हर्फ मौजूद हैं,
कुछ उलमा का नज़रिया है कि जाल फारसी में नहीं है, हर जगह जो है वो जा ही है। लेकिन ये बहस जो है हम इसको ज़रा मुलतवी कर देते हैं। तो पजीर रफ्तन आप जब लिखेंगे तो आप पे के बाद जाल की तरह ही लिखें, उसको जे की तरह ना लिखें, क्योंकि अमूमन जे जब ऐसे मौके पे दूसरे नंबर पर यानी एक हर्फ के साथ मिलता है तो उसमें जाल की तरह उसकी शक्ल नजर आती है। पजीर रफ्तन कबूल करना, ये जो कबूल लफ्ज है ये बहुत सारे उलमा आपको कबूल पढ़ते हुए काफ के ऊपर पेश पढ़ते हुए नजर आएंगे, उनसे आप अपना दामन बचा के रहिए। इसके ऊपर जबर है कबूल, पेश से इसका माना ही और हो जाता है। पजीर रफ्तन कबूल करना। अगला मसला है जी परदाख्तन। परदाख्तन के दो माना है, मशगूल होना, खाली करना। मशगूल होना, खाली करना। अगला मस्तर है जी आसान है, परीदन, उड़ना। यहां साथ एक वो कहावत के तौर पर, ज़रबुल मसल के तौर पर कहा जाता है, वो भी आप लिख लें। पीरा यानी पीरान जमा है उसकी, पीरान नमी परंद, ये बार हाशिए पे आप लिख लें, ये एक ज़िमनी बात आ गई। पीरान नमी परंत मुरीदान मी परानंद। परानंद में दो नून आएंगे, पे और उसके बाद रा अलिफ और दो नून और दाल। पीरान नमी परंत, इसमें भी परंद लिखेंगे यानी दो नून आएंगे, परंद में भी दो नून आएंगे, कुछ एक नून से भी लिख देते हैं। पीरान नमी परंद मुरीदान मी परानंद। इसका तर्जमा है कि पीर नहीं उड़ते, मुरीदीन उड़ाते हैं। ये किस ज़मन में कहा जाता है, इसकी तफसीर फिर आगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ परीदन का इस्तेमाल हुआ है, परीदन उड़ना, ये दोनों माना इसमें आ गए, यानी हकीकत में उड़ना और दूसरा जो अभी आपको लिखवाया है यानी अपने बातों में उड़ना, तकब्बुर करना, इतराना, लचकना, अपने आप को बहुत बड़ा समझना, ये भी उड़ना है। आगे है जी प्रस्तीदन, पूजना। अगला मस्तर हम लिखेंगे जी जो बहुत ही आसान है, परवर्दन। इसकी वाव पर आप जबर डालेंगे कि अमूमन लोग इसको परवुर्दन पढ़ते हैं और फिर इसी से परवुर्दगार पढ़ते हैं, तो वो गलत है। वाव के ऊपर जबर, परवर्दन पालना। अब मैंने भांजी को एक बात कही है कि जब तुम कोई लफ्ज़ बोलो और ऐसा लफ्ज़ जो अमूमन बोला जाता है गलत बोला जाता है, तो वहाँ ये बताना मत शुरू कर दो कि ये लोग गलत पढ़ते हैं और ये परवुर नहीं होता, फरवर होता है। ऐसे मत कहो, तुम उनके सामने अपना सही तलफ़्फ़ुज़ अदा कर। तो आप भी गुफ्तगू में लोगों के सामने अपने तौर पर तलफ़्फ़ुज़ सही अदा करें। दूसरा अगर आपके सामने परवुर भी कहता है तो आप परवारी कहते रहें, ज़ुबान से उससे कुछ ना कहें। अगर वो तो दो तीन दफ़ा सुन के आपसे खुद पूछे तो फिर आप कहें कि जी मैंने ऐसे पढ़ा है, ये दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ यूँ है। तो एक जी प्रस्तीदन, जी जी जी, रा के ऊपर जबर, परस्तीदन पूजना और परवर्दन
पालना। आगे है जी पुजमुर्दन। ये जो हमारे उर्दू में रे और जे है, इसी शक्ल का एक हरफ फारसी में होता है जिसके ऊपर 3 नुक्ते डालते हैं। उसकी जो सौत है, जो उसका आहंग है, वो ये है, ये। उसको लोग जे की आवाज में पढ़ देते हैं, वो गलत है। ये उसका साउंड है, यानी उससे एक लफ्ज बनता है याला। ये जो बर्फ बरसती है उसे याला कहते हैं, ओले जो बरसते हैं उसे याला कहते हैं। तो ये पुजमुर्दन में ये है। इस ये को रे की शक्ल में लिख के इसके ऊपर 3 नुक्ते डालते हैं। पुजमुर्दन, कुमलाना। जैसे कि फूल या पत्ते किसी दरख्त के गर्मी की वजह से, धूप की वजह से कुमला जाते हैं, पुजमुर्दन। ये इसका हकीकी माना है। अगला मस्तर है जी पसंदीदन, पसंद करना। यानी तबीयत जिसकी चीज की तरफ मायल हो वो पसंदीदन में आएगा। उसके बाद है जी पिंदाश्तन। इसमें पे के नीचे जेर है। पिंदाश्तन, मालूम करना। अगला मस्तर है जी पोशीदन। पहले भी आप मिसाल में पढ़ चुके हैं। इसके 2 माना हैं, पहनना और छुपाना। पहनना, छुपाना। जैसे बाज लोगों की नज़रों से कुछ चीज़ें छुपा देते हैं तो वो कहते हैं कि पोशीदा कर दी गई। तो ये उसी से ही आप किसी पुरानी लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ कुछ किताबें पोशीदा कर दी जाती ताकि इस कलमकार की नज़र इन नुस्खों पर न पड़े। मैं तो पहले बहुत परेशान होता था, फिर मैंने अल्लाह से दुआ की कि जिस किताब की मुझे ज़रूरत है वो मुझे आसानी से दे, और जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं उनकी हवस ही ना पैदा कर। कि मेरी ज़िंदगी महदूद है, तो मैं अगर किताबें इकट्ठी करता रहूं, पढ़ने का वक्त ही ना मिले, तो ये एक हवस में आ जाएगा। तो जिस किताब के पढ़ने का मुझे वक्त भी मिले, उससे मैं इस्तिफादा भी कर सकूं, तो वो मुझे आसानी से दे। और बाकी किताबें देख के अगर मेरे मुंह में पानी आता है तो वो खुश खुद ही कर दे। ये जिस चीज़ की तरफ आपका मैलान होता है उस पर सब्र करना, ये भी एक सब्र की किस्म है। यानी एक अच्छी किताब है, आपको नहीं मिल रही, तो इस पर सब्र करना, ये भी सब्र की एक किस्म है। जो मौला अली ने सब्र की किस्में बयान की है ना, उसको समझने के लिए ये एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं कि एक मुसीबत पर सब्र करना और एक अच्छी चीज है वो आपको नहीं मिल रही, ये भी एक सब्र की किस्म है। ये मौलाना मोइनुद्दीन अजमेरी एक थे, तो उनके बारे में है कि वो एक लाइब्रेरी में गए और वहां से उन्हें वो किताब मिल गई जिसकी तलाश में थे। तो हजरत ने उसको रुमाल में डाला और बगल में फिर उसको डाला। तो बाकी किताबें देखते रहे और जब दरवाजे के करीब पहुंचे तो वो लाइब्रेरियन को कहा, अच्छा भाई हम चलते हैं। तो कहने लगा ठीक है हजरत। तो जब थोड़े से आगे बढ़े तो पीछे से उसने वो रुमाल खींच लिया। तो मैं कहा हजरत ये जो इसके अंदर किताब है ना, ये रखे जाएं, आप यहाँ रख के ही जाएं। और तो वो फिर मुस्कुराती उन्होंने फरमाया कि मैंने ये समझा था कि तुमने नहीं देखा, बहुत जालिम हो तुमने देख ही लिया है। मैंने इसको रुमाल के अंदर, फिर बगल के अंदर एक ख़ास तरीके से रखा, तो किसी और के काम की भी नहीं है। देखें ना, अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ
इबरी या इबरानी ज़बान की कोई किताब पढ़ी है और आपको वही, आप ही समझते हैं कि इस इलाके में इबरी या इबरानी का मैं ही माहिर हूँ, तो आप कहेंगे ये तो है ही मेरे काम की, किसी और के काम की नहीं है। लेकिन वो फिर लाइब्रेरियन आपको कायल करता है कि नहीं, आपको ज़ुबान तो आती है जिस ज़ुबान में ये किताब है, लेकिन ये आपकी मिल्कियत नहीं है। खैर ये तो पुराने दौर की बात है, अब तो मोबाइल होता है, हर एक के पास तस्वीर बन सकती है, वीडियो बन सकती है, अगर तस्वीर ना बन रही हो तो वीडियो भी बन सकती है। बाज़ औक़ात कुछ किताबों की सिलाई बहुत सख्त होती है तो वहाँ तस्वीर सही नहीं बनती, तो वहाँ वीडियो बना लेनी चाहिए, उसको ज़रा खींच के रख के। तो चूँकि हमारे पास कुछ ऐसी किताबें पहुँची हैं कि जिनकी तस्वीरें ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ज़हन साजी कर रहा हूँ कि आइंदा ऐसे भी आप करें जी, ताकि वो बाज़ औक़ात कागज़ बहुत नरम होता है और तस्वीर बनाने से वो फटता है, तो उसकी भी वीडियो बना लेनी चाहिए बाज़ सफ़ात की, तो फिर वीडियो को रोक रोक के बंदा पढ़ लेता है। उसके बाद अगला मस्तर है जी पैवस्तन, मिलना। तो पैवस्त रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, इस तरह। आगे है जी पेचीदन, लिपटना और लपेटना दोनों इसके माना है। खुद लिपटना भी, लिपटना और लपेटना। अगला हमारा मुंतखब मस्तर है पे से जी पैरास्तन, छांटना। अब अगर ज़मींदारी के साथ आपका ताल्लुक है तो दरख्तों को छांटा जाता है, शहरों में वो कैंची बड़ी लेकर और देहातों में कुल्हाड़ी लेकर। वो छोटी कुल्हाड़ी होती है, तकरीबन कोई 5 फुट उसमें उसका दस्ता होता है। क्योंकि मैं खुद वो कुल्हाड़ी चलाता रहा हूँ तो इसलिए मुझे मुकम्मल अंदाज़ा है। तो वो छांटते हैं, तो ये हकीकी माना है इसका पैरास्तन का, छांटना। आगे बलागी तौर पर फिर इसके कई मानी आएंगे, हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। थोड़े से और हम मसादर पढ़ते हैं। अब ते की पट्टी शुरू होगी, तो पहला मस्तर है जी ताफ्तन। इसके भी 2 माना है, चमकना, चमकाना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये मसादर का जो दर्स है ये खुश्क ना हो, लेकिन फिल हकीकत ये खुश्क ही है, तो इसको याद करना, और चूंकि ये मटीरियल है तो लेकिन इसमें ज़ौक़ पैदा करेंगे, बार बार इसको दोहराएंगे तो फिर पूरी ज़िंदगी ये काम आएगा और इबारत को, नसरी इबारत को और शेर को समझने में इंशाअल्लाह दिक्कत नहीं होगी। 5वीं क्लास में मैं डिक्शनरी जो है वो मैं उर्दू की, मैं जैसे कुरान पाक की मंजिल पढ़ी जाती है ऐसे पढ़ता था। तो कोई अच्छी सी डिक्शनरी की कोई मंजिल बना सके तो उसका भी एक टाइम रख लें, कोई अच्छी सी डिक्शनरी का इंतखाब कर लें, खासकर जिसमें तलफ़ुज़ का एहतमाम किया गया हो, तो उसकी वर्क गर्दानी करते रहें। लेकिन वो लगातार जैसे कुरान पाक का ख़त्म किया जाता है ना, आज एक पारा पढ़ा, फिर कल दूसरा, फिर परसों तीसरा, तो ऐसे उसके डिक्शनरी में अमूमन कॉलम बने होते हैं, तो एक कॉलम पढ़ लें, उस पर रुक जाएं, आगे ना जाएं, बाज़ लफ्ज़ों पे गौर करते रहें। अगर किसी लफ्ज़ के तलफ़ुज़ पर शक पड़ जाए तो दूसरी डिक्शनरी भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस तरह ये भी एक साथ साथ मटेरियल तैयार होता जाएगा कि जब ख़ासकर जब आप ज़ुबान से तर्जमा कर रहे होते हैं तो उसमें कमाल ये होना चाहिए कि उस ज़ुबान का दूसरी ज़ुबान में जो हकीकी लफ्ज़ है उस तर्जमा के लिए वो फ़ौरन आपके जहन में हो, ऑलरेडी आपके जहन में हो। तो ये भी करके देखें, अगर इसमें सर दर्द शुरू हो जाए या कोई और तकलीफ शुरू हो जाए तो आप वो रोक दें कि शुरू में ऐसे ज़रा तकलीफ होती है, खुश काम है ये। मैंने तो खैर ये मंजिल बड़े ज़ौक़ शौक़ से पढ़ी। मेरा भांजा कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, मैंने कहा करके देख लो तो तुम्हें हो जाएगा।
मेरा तो ये था कि जो पहले दिन जो मंजिल याद की डिक्शनरी की, दूसरे दिन लोगों से पूछना शुरू कर दिया, भाई इस लफ्ज़ का क्या माना है, ज़रा बताइए। तो क्लास फेलोज तो मेरे शुरू शुरू में एक दो तीन ही थे, फिर मैं एक ही रह गया, वो फेल होते गए और मैं आगे चलता गया अल्हम्दुलिल्लाह। 14 सबक मेरे होते थे, जिनमें बाकी का ताल्लुक जो है वो 12 का ताल्लुक तकरीबन दिन से है, और सुबह सहरी के वक़्त मैं अपने चचा मरहूम से मिशकात शरीफ और तफसीर जलालैन, इसका दर्स मैं सुबह सहरी के वक़्त देता था। सर्दियों में 4 बजे 3:30 बजे उठ जाते थे। तो जब तीसरी किताब का इजाफा हुआ, गालिबन सुनन नसाई थी हदीस की, तो हमारे चचा हज़रत अबुल फैज़ ने फरमाया कि वो मुझे उसी वक्त भी उस्ताद कहते थे, उस्ताद गम करने की ज़रूरत नहीं है, अगर 4 बजे हम उठते हैं तो 3:30 बजे उठना शुरू कर देंगे, कोई ऐसी बात तो थोड़ी सी मुझे परेशानी भी हुई कि ये मेरी नींद को मार रहे हैं, लेकिन फिर वो रूटीन बन गई। सबसे मोटा कंबल मेरे पास ही होता था और मैं वो उतार देता था। तो वो इल्म की गर्मी आप समझ लें या एक अंधा शौक समझ लें। तो उस टाइम पे तफसीर जलालैन और मिशकातुल मसाबीह वो पढ़ने का एक लुत्फ भी आता था कि बिल्कुल फ्रेश और जागने के बाद पढ़ रहे हैं हम। बाकी मंजिल वगैरह और कुरान पाक का जो सुनाना होता था वो भी उन्हीं को सुनाना होता था, लेकिन वो उसको बाद में, कभी नमाज फजर के बाद तक भी चले जाता था वो, लेकिन ये असबाक पहले पढ़ा देते थे। और किताब जो है वो मेरी तरफ उसका मुंह है और वो उधर दूसरी तरफ बैठ के मैं इबारत खानी करता था, तो एक छोटी सी गलती भी जो है वो मुआफ़ नहीं करते थे। मेरा उनके साथ कभी कभी वो मुनाजरा कह लें आप ये आजरा तफन्नुन कह रहा हूँ, वो भी हो जाता था कि ये मुझे समझ नहीं आई, बार बार फिर समझाते, फिर मैं अर्ज़ करता कि हुज़ूर मुझे नहीं समझ आई, फिर समझाते। तो 3-3 4-4 दफ़ा भी कभी कभी ऐसे होता, गुस्ताखाना अंदाज भी इख्तियार करता था मैं। तो अगर कोई 2-3 बार सवाल करे तो उसका मतलब ये नहीं होता कि अब वो कौन ज़हन है। बाज़ औक़ात अल्फाज के समझने में थोड़ी सी देर होती है, तो उस तालिब इल्म को आप कौन ज़हन मत समझें, कोई एक आध ऐसा नुक्ता हो जाता है कि वो क्लियर होने में देर लगती है। अगला मस्तर लिखें जी, ताख्तन। पहले फा के साथ लिखा, अब खा के साथ लिखें, ताख्तन। दौड़ना, दौड़ाना। बलागी तौर पर इसका एक तीसरा माना बर्बाद करना भी कर देते हैं, लेकिन फिलहाल वो ना लिखें ताकि फिर वो हकीकी माना समझने में। ताख्तन, दौड़ना, दौड़ाना। अगला मस्तर है जी जो बहुत ही वाज़ेह है, हमारे उर्दू के करीब है, तपीदन, तड़पना। और अगला मस्तर भी बहुत ही आसान है, तराशीदन। 2 माना है इसके, छीलना, काटना। ये नेल कट जिसे आजकल हम कहते हैं, इसे नाखून तराश कहते थे पहले, तो वही तराशीदन, उसमें काटने का माना भी आ गया। आगे है जी तरसीदन, सीन के साथ, डरना। जैसे कहते हैं फलां आदमी खुदा तरस है, यानी खुदा से डरता है। अगला है जी तफसीदन, फा और सीन। और एक और भी इसके साथ आप लिखें, तफ्तन। दोनों का माना है गर्म होना। तफसीदन, इसमें दन आ गया और सीन, और तफ्तन इसमें फा और तन आ गया। दोनों का माना है गर्म होना। अमूमन तफसीदन इस्तेमाल होता है, तो तफ्तन भी इसी में। इसमें वो मिर्ज़ा गालिब देलवी का एक शागिर्द था, मुंशी हर गोपाल तफ्ता, उसका तखल्लुस तफ्ता था, यानी गर्म शुदा। वो कोई इश्क की गर्मी का मारा था तो तफ्ता तखल्लुस रखा। गालिब के नुमाया जो शागिर्द हैं उनमें मुंशी हर गोपाल तफ्ता भी शामिल है, तो उसका तखल्लुस तफ्ता इसी तफ्तन से।
आगे एक मस्तर लिखें और इस मस्तर को अंडरलाइन कर दें, तवानिस्तन। ये मस्तर आगे जाके मुख्तलिफ जगहों में हमें काम आएगा। इसका माना है सकना। जो कैन इंग्लिश में आप कहते हैं ना, यू कैन राइट, यू कैन स्लीप, तो वो सकना। लेकिन ये मस्तर मुख्तलिफ जुमले बनाने में, मुख्तलिफ अफ़ाल में ख़ास तरीके से इस्तेमाल होगा। आगे है जी तनीदन, तनना। ये हकीकी तौर पर भी और गुस्से की कैफियत जो होती है उसको भी ये बयान करता है ये मस्तर। आगे है जी तरावीदन, ता के साथ। अच्छा, कुछ उलमा का ख्याल है कि फारसी में तो नहीं है, यानी जिसे हम तोए कहते हैं उर्दू में, वो फारसी में नहीं है। और कुछ कहते हैं कि बाज़ अल्फाज में है, बाज़ अल्फाज में नहीं है। और जदीद ईरानी जो ये ख़ास हमारा मौजू होगा कि जदीद फ़ारसी का क्या स्टाइल है, इस पर हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। उसमें तो उन्होंने बिल्कुल ही तो ख़त्म कर दिया है, वो ता पारी अब उन्होंने। तो तरावीदन का माना टपकना। तो अगर कहीं तो के साथ पुरानी किताब में मिल जाए तो यही माना होगा। आगे है जी तरकीदन, इसमें किताब वाला काफ, तरकीदन। फटना, शक होना। इसमें किसी भी चीज़ का शक होना, फटना है। और उमूमन इसको जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे दूध का फटना, वहाँ भी इस्तेमाल होता है ये तरकीदन। उसके बाद ताजीदन, जा, ताजीदन। इसके दो माना है, हमला करना, तेज दौड़ना। इसके बाद आखिरी मस्तर है जी इस पट्टी का, तुरशीदन। ता के ऊपर पेश जरूर लिखें, तुरशीदन, खट्टा होना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुंतखब मसादिर मुताबिक हुरूफ तहजी हमने बा की पट्टी भी पढ़ ली, उसके बाद पे की पट्टी पढ़ ली, उसके बाद ते की भी पढ़ ली। और मेरे ख्याल में पे और ते में बहुत कम ऐसे मसादिर होंगे जो हमने उनका इंतखाब नहीं किया। वो कुछ मसादिर मतरूक भी हैं जो बहुत पुरानी डिक्शनरी में शायद आपको कहीं मिल जाएं या पुरानी किसी इबारत में मिल जाएंगे, लेकिन जदीद क्या बल्कि पिछले कई 100 सालों की किताबों में वो आपको नज़र नहीं आएंगे। लेकिन बहुत ही कोई कदीम शायर को आप लेते हैं, शेख सादी से पहले का कोई शायर लेते हैं, तो उनसे भी बहुत पहले का शायर, बल्कि अबू सईद अबुल खैर और ये जो लोग हैं इनकी ज़ुबान बहुत साफ़ है। इनसे पहले के जो लोग होंगे या बाज़ गाँव के जो लोग होंगे उनके यहाँ जो मसादिर हैं उन्हें मतरूक करार दिया गया है। तो बहरहाल वो इंशाअल्लाह आप मुख्तलिफ जब डिक्शनरीज और लुगात देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होता रहेगा कि कौन से अब मसादिर इस्तेमाल नहीं होते, कौन से मतरूक हो गए हैं। और अगर उन तर्कशुदा मसादिर में कोई आ भी जाता है तो उसका अंदाज़ा आपको हो जाएगा। इंशाअल्लाह हम एक दिन कुछ लुगात के नाम और उन पे गुफ्तगू करेंगे कि उनकी क्या हैसियत है, और अगर आप किसी लफ्ज़ की तहकीक करना चाहेंगे फ़ारसी में तो कौन सी लुगत जो है मोतबर होगी। तो ये इस पर इंशाअल्लाह कुछ नाम भी हम लिखेंगे और इस पर होगा। तो कोई सवाल आपके ज़हन में है हो तो आप कर सकते हैं, उसके बाद फिर ये क्लास इख्तिताम पजीर होगी। इंशाअल्लाह सवालात का सिलसिला आगे जाके बढ़ेगा, अभी तो ज़रा मटेरियल है जी। जी तरावीदन, ता रा
अलिफ वाओ या दाल नून, तरावीदन टपकना। तनीदन, जी जी, ता नून या दाल। क्लियर हो गया जी। हमारे एक मेहरबान है, वो कहते हैं क्लियर हो गया, क्लियर। तो ये जरूर करना है आपने, हर सबक में ये जरूर करना है। ठीक है जी। सर मैंने टाइप करना शुरू किया सर इनको, तो इंशाल्लाह ताला मैं शेयर करूंगा। उसमें कहीं कोई लिखने में कोई गलती होगी तो आप देख लीजिए। बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप टाइप कर रहे हैं तो फिर सारा दर्स ही करें, तो फिर ये दुरूस फारसी हो जाएगा। जी जी इंशाल्लाह। जो ज़िमनी बातें भी हैं इंशाल्लाह उसको थोड़ा सा आप अभी करते रहें, फिर जब मैं कहूँगा तो आप ज़रूर मुझे शेयर करें। जी जी ठीक है जी। यहीं आज का दर्स अख्ताम पजीर होता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम।